नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कहानी गूदड़ी में लाल। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अभागिन बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध हे भगवान कह के चुप हो जाते। दुष्ट लोग कहते अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। देशभक्त नवयुवक कहते देश दरिद्र है, खोखला है, अभागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल भोग रही है। बुढ़िया जीर्ण कंकाल थी, जिसमें आत्मसम्मान की ले और करुणा की रागनी बजा करती। बुढ़िया सबसे यही कहा करती कि मैं नौकरी करूंगी, मुझे कोई नौकरी पर रख लो। नौकरी देता कौन, जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधा खड़ा नहीं हो सकती, उससे भला कौन काम कराए। बुढ़िया इतनी स्वाभिमानी थी कि किसी की भिक्षा का अन्न उसके गले न उतरता, किसी की सहायता लेना उसे पसंद न था। बुढ़िया की एक बेटी भी थी, जो 2 पैसे कमाती और अपना पेट पालती, परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से दूसरे जन्म में बिल्ली, गिरगिट और न जाने क्या क्या बनना पड़े। बुढ़िया को धार्मिक विश्वास हो या ना हो, उसे अपने आत्मसम्मान पर पूरा विश्वास था। सर्दियों के दिन थे। बुढ़िया ठिठुरे हाथों से घर का सारा काम करती, स्वयं ही भोजन बनाती, स्वयं ही जल भरती। वह अपनी बेटी से बहुत कम काम कराती थी। सोचा करती कि कन्या तो पराया धन है। एक दिन बाबू रामनाथ ने लाचार होकर उस बुढ़िया को अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया। दुकान में झाड़ू लगाकर सामानों को व्यवस्थित करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते थे और 3-4 पैसे चने चवेना के लिए भी दे दिया करते, जैसे और नौकरों को देते थे। कई बरस बुढ़िया के प्रसन्नता पूर्वक बीत गए। रामनाथ बुढ़िया पर हमेशा दया दिखलाते, उससे कभी ये न पूछते कि तुमने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। दुकान पर और भी नौकर थे। यदि कोई नौकर दुष्टतावश बुढ़िया को छेड़ देता तो रामनाथ उसे झड़क देते। बसंत, वर्षा, शरद, शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चांदनी में मुंह लपेटकर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी, तो बुढ़िया अपनी कोठरी में जाकर लेट जाया करती। अपनी कमाई के पैसे से पेट भरकर कठोर भूमि पर वो ऐसे सोया करती कि मानो हरी दूब का बिछौना हो। बुढ़िया धन्य हो जाती, उसे परम संतोष मिलता। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को रामनाथ बनिए की दुकान पर लाल मिर्च का काम करना पड़ा। लाल मिर्च फटकने का वो कार्य कर रही थी। यह कार्य करते समय उसे बेहद कष्ट हो रहा था, परंतु वह तन मन से इस कार्य में लीन थी। मिर्च की तीव्र धांस को वह सहन न कर पाई और मूर्छित हो गई। रामनाथ बनिए ने उसके मुंह पर पानी छिड़का। जब बुढ़िया को होश आया तो बनिया रामनाथ ने कहा, तुम बहुत थक गई हो अम्मा, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया ने कातर स्वर में कहा, नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। रामनाथ ने कहा, नहीं नहीं अम्मा, अब तुमसे काम नहीं होता, तुम काम करना बंद कर दो, मैं तुम्हें घर बैठे पैसे दूंगा। यह सुनकर बुढ़िया के गले में मानो कांटे पड़ गए। बोली, नहीं बेटा, अभी तो मैं तुम्हारा काम अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। बुढ़िया ने ये बात किसी सुख की इच्छा से नहीं किसी पेंशन के लोभ से कही थी, बल्कि वो तो एक परिश्रमी महिला थी, जो परिश्रम के द्वारा अपने सम्मान को जीवित रखना चाहती थी। रामनाथ की बात को सुनकर बुढ़िया के मन को ठक्का लगा। सोचने लगी, मैं बिना किसी काम के पैसा क्यों लूं? यह तो एक तरह की भीख हुई। उसका आत्म अभिमान झंझना उठा। हृदय तंत्री के तार कड़े होकर चढ़ गए। रामनाथ ने मधुरता से कहा, घबराओ मत अम्मा, तुम्हें कोई कष्ट न होगा, तुम अब आराम करो। बुढ़िया
अपने घर की ओर लौट गई। उसकी आंखों में आंसू न थे, आज वह सूखे काठ के समान हो गई। घर आकर घर की कोठरी में अपने सामान को सुधारने लगी। उसकी बेटी ने कहा, अम्मा यह क्या कर रही हो? बुढ़िया ने कहा, यहाँ से कि चलने की तैयारी कर रही हूँ। दूसरी तरफ रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझता था। उसने समझ लिया है कि मैंने आज एक अच्छा कार्य करने का संकल्प ले लिया है। भगवान मेरे इस कार्य से अवश्य प्रसन्न होंगे। उधर बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठी बैठी विचार करने लगी। जीवन भर के संचित इस स्वाभिमान को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा। मेरे लिए यह असहनीय है। हे भगवान, क्या मेरा इतना सुख भी तुमसे नहीं देखा जा सकता? तुम्हें सुनना होगा। बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करने लगी। क्या तुम दीनानाथ हो? तुमने वेदना की विषम ज्वाला को संसार में फैलाया है। तुमने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ क्यों चुना है? तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो। मैं चिर पराजित हूँ। सहसा बुढ़िया ने देखा कि एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है। बुढ़िया हंसी और शिथिल होकर हमेशा के लिए सो गई। रामनाथ ने दूसरे दिन सुना कि बुढ़िया अब इस संसार में नहीं रही। उस महीने की पेंशन से उस बुढ़िया का दाह संस्कार हो गया। रामनाथ एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला, अमीरी की इस बाढ़ में न जाने कितनी वस्तुएं कहां से कहां आकर एकत्र हो जाती हैं। बहुत सौ के पास उस बाढ़ के घट जाने पर केवल कुर्सी, कोच और टूटे गहने रह जाते हैं, परंतु बुढ़िया के पास रह गया सच्चा स्वाभिमान। यही तो उसके गोदड़ी का लाल था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।